लगे। लंबे बाल वाली डायन गांव कुंडा में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां लंबे बाल वाली डायन रहती है। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते, रात को उस रास्ते से मत गुजरना, नहीं तो वह अपने बालों से लपेटकर खींच ले जाएगी। राहुल 21 साल का युवक शहर से गांव आया था। वह इन कहानियों को अंधविश्वास समझता था। दोस्तों की हंसी मजाक में उसने कह दिया, मैं आज रात उसी रास्ते से जाऊंगा, देखते हैं कौन सी डायन आती है। रात का समय था। हल्की धुंध, चांदनी की फीकी रोशनी और दूर से झिंगुरों की आवाज आ रही थी। राहुल अकेला पीपल के पेड़ की ओर बढ़ रहा था। रास्ता सुनसान था और पत्तों के हिलने की सरसराहट और भी डरावनी लग रही थी। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसके पैरों के पास कुछ ठंडा और गीला सा लिपटा। उसने नीचे देखा। मोटे लंबे काले बाल जमीन पर रेंगते हुए उसके टखनों के चारों तरफ लिपट रहे थे। अंधेरे से दो लाल चमकती आंखें उभरी। धीरे धीरे एक महिला जैसी आकृति सामने आई। उसका चेहरा पीला, होंठ काले और बाल इतने लंबे कि कई मीटर तक जमीन पर फैले हुए थे। वह धीमे स्वर में बोली, तुम्हें डर नहीं लगता? राहुल का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? महिला ने उत्तर दिया, मैं राधा हूं, या थी। उसने बताया कि सालों पहले वह गांव में रहती थी, गरीबों की मदद करती थी, सुंदर लंबे बालों वाली थी। लेकिन लालची प्रधान ने उसके खेत हथियाने के लिए उस पर जादू टोना का आरोप लगाया। भीड़ ने उसे पीपल के पेड़ से बांधा और मार डाला। मरते समय उसने शपथ ली, मेरे बाल मेरा बदला लेंगे। इतना कहकर राधा के बाल अचानक जीवित हो गए। वे सांपों की तरह हिलते हुए राहुल की टांगों और कमर में लिपटने लगे। वह सांस लेने के लिए तड़पने लगा, लेकिन बाल कसते जा रहे थे। उसी समय राहुल की जेब से उसकी मां की दी हुई चांदी की ताबीज गिर गई। ताबीज जमीन पर गिरते ही हल्की सी चमक उठी। राधा दर्द से चीख पड़ी और उसके बाल पीछे हट गए। राहुल ने मौका पाकर खुद को छुड़ाया और भाग खड़ा हुआ। गांव पहुंचकर उसने सबको अपनी कहानी सुनाई। लेकिन अगले दिन सुबह जब वह उठा, तो उसके बिस्तर पर मोटे लंबे काले बाल। उस रात के बाद राहुल बेचैन हो गया। उसने बिस्तर पर मिले काले बालों का गुच्छा जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही बाल आग की लपटों में बदले, उनमें से धुएं के साथ सीलन और गीली मिट्टी की अजीब गंध उठी, मानो वह किसी पुरानी कब्र से निकले हों। उस गंध ने उसके मन में और गहरी दहशत भर दी। हर रात उसके कमरे के बाहर से सरकते बालों जैसी आवाजें आतीं। खिड़की से झांकने पर उसे कुछ नजर नहीं आता, लेकिन दरवाजे की झिरी से पतले काले बाल भीतर घुसते रहते। डर के मारे वह उन्हें काट देता, पर सुबह उठने पर वही बाल फिर लौट आते। एक रात राहुल नींद में था कि अचानक उसके चेहरे पर किसी ठंडी गीली चीज का स्पर्श हुआ। उसने झटके से आंखें खोलीं और देखा कि लंबे भीगे काले बाल उसके गाल और गर्दन पर रेंग रहे हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी एक धीमी खतरनाक आवाज फुसफुसाई, तुम मुझसे बच नहीं सकते। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन गला सूखा पड़ा था। सामने वही औरत खड़ी थी, राधा। इस बार उसकी आंखें और भी लाल थी और बाल इतने लंबे हो चुके थे कि पूरे कमरे को घेर चुके। वे बाल सरकते हुए छत तक फैल गए और हर तरफ से राहुल को लपेटने लगे। अचानक उसने महसूस किया कि बालों ने उसके हाथ पैर बांध लिए हैं और वह हवा में उठ गया है। राधा की ठंडी सांस उसके कानों से टकराई। अब मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगी जहां से कोई लौटकर नहीं आता। राहुल छटपटाने लगा, लेकिन बाल और कसते गए। उसे लगा कि जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है और वह किसी अंधेरी खाई में खिंचता जा रहा है। तभी बाहर से किसी के मंत्रोच्चार की गूंज आई। खिड़की से तेज सफेद रोशनी भीतर फैली। बाल अचानक ढीले पड़ गए और राहुल नीचे गिर पड़ा। राधा ने क्रोध में चीखल गाई और धुएं की तरह गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुला और राहुल ने देखा, बाहर एक बूढ़ा तांत्रिक खड़ा था। लंबे दाढ़ी, गेरुए कपड़े और तांत्रिक मिलकर। रात का अंधेरा गांव पर पूरी तरह छा चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन अचानक हवा तेज हो उठी और पेड़ों पर लटकते बाल हवा में लहराने लगे। राहुल और बूढ़ा तांत्रिक जानते थे कि यही वो रात है जब सब कुछ तय होना है। गांव के चौक में अचानक जमीन फट गई और काले बालों का झुंड सांपों की तरह निकलकर गांव के हर घर की ओर बढ़ने लगा। लोग चीखने लगे, बच्चे अपनी मांओं से चिपक कर रोने लगे। किसी के पैरों को बाल खींचकर जमीन में गाड़ देते और तो किसी को घसीटते हुए अंधेरे में ले जाते। पूरा गांव बालों में जकड़ चुका था और फिर वह दिखाई दी, राधा। उसका चेहरा आधा सरा हुआ, आंखें खून की तरह लाल
और बाल इतने लंबे कि आकाश तक पहुंचते प्रतीत होते थे। वह हवा में तैर रही थी और उसकी चीख पूरे गांव में गूंज रही थी। आज कोई नहीं बचेगा, सब मेरे बालों में कैद होंगे। राहुल कांपते हुए खड़ा था, लेकिन उसके भीतर एक आग जल रही थी। तांत्रिक मंत्रोच्चार करने लगा और अग्नि से घेरा बना दिया। कुछ समय के लिए बाल पीछे हटे, लेकिन राधा की शक्ति बहुत प्रबल थी। वह गरजते हुए बालों का एक विशाल जाल राहुल और तांत्रिक की ओर फेंकती है। राहुल जैसे ही फंसने वाला होता है, तांत्रिक चिल्लाता है, याद रखो, उसकी शक्ति उसकी जड़ में है। चिता के नीचे दबे बाल काटो, वरना सब खत्म हो जाएगा। राहुल पूरी ताकत जुटाकर बालों को चीरता हुआ श्मशान की ओर भागता है। राधा चीखकर उसका पीछा करती है। उसके बाल जमीन से उठकर सांपों की तरह राहुल पकड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार वे उसकी गर्दन तक लिपट जाते हैं, लेकिन वह पूरी ताकत से उन्हें तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। आखिरकार वह उस जगह पहुंचता है जहां अधजली चिता और बालों का काला गुच्छा दबा हुआ था। राहुल कांपते हाथों से त्रिशूल उठाता है और जैसे ही उसे चुभाने लगता है, राधा पीछे से बालों का तूफान भेजती है। बाल राहुल को हवा में उठा लेते हैं, उसकी सांस रुकने लगती है। उसी क्षण राहुल पूरी हिम्मत जुटाता है और अग्नि में तपता हुआ त्रिशूल बालों की जड़ पर मार देता है। एक पल के लिए पूरा श्मशान हिल उठता है। राधा की चीख इतनी भयानक थी कि पेड़ों के पत्ते झड़ गए, गांव की दीवारें हिल गई और आसमान में काले बादल गरज उठे। उसके बाल जलने लगे, राख बनकर जमीन पर गिरने लगे। गांव वालों के पैरों से बाल छूट गए। धीरे धीरे पूरा गांव उस काले जाल से मुक्त हो गया। राधा आखिरी बार राहुल की ओर देखती है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे, और फिर उसकी देह धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। गांव में शांति लौट आती है। लोग राहुल को नायक की तरह देखते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह जब गांव वाले राख साफ कर रहे थे, एक औरत ने अचानक चीख मारी। सबने देखा, राख के बीच से एक काला बाल धीरे धीरे हिल रहा था। क्या राधा सचमुच खत्म? राहुल, तांत्रिक और गांव के कुछ साहसी युवक मशालें लिए घने जंगल की ओर बढ़े। रात का समय था। पेड़ों के बीच झिंगुरों की आवाजें और कहीं कहीं उल्लू की डरावनी पुकार माहौल को और भयावह बना रही थी। हवा में अजीब सी गंध फैली हुई थी, जैसे किसी पुरानी चिता की राख अब भी अधजली हो। तांत्रिक आगे आगे मंत्र बुदबुदाता चल रहा था। अचानक एक जगह जमीन हल्की सी धंसी हुई दिखाई दी। मिट्टी पर जले हुए लकड़ी के टुकड़े और राख बिखरी थी। राहुल समझ गया, यही वह जगह है जहां राधा की अधूरी चिता दबी है। लेकिन जैसे ही उन्होंने पास कदम रखा, जमीन से लंबे काले बाल फटते हुए बाहर निकल आए। वे सांपों की तरह फुफकारते हुए हवा में लहराने लगे और एक युवक की गर्दन लपेटकर उसे हवा में उठा लिया। उसकी चीख सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने मशाल झोंकी। बाल पीछे हटे, लेकिन पूरी तरह नहीं जले। तभी हवा में एक कराहती हुई आवाज गूंजी, तुम मुझे जला नहीं सकते। ने लगा। राहुल ने कांपते हुए कहा, अगर तुझे रोकना है तो तेरी चिता की आग फिर से जलानी होगी। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हां, लेकिन यह आसान नहीं है। यह अधूरी चिता शापित है। इसे जलाने के लिए बलिदान और आस्था दोनों चाहिए। गांव के युवक डरकर पीछे हटने लगे। कुछ ने कहा कि अब लौट चलो, वरना सबकी जान जाएगी। लेकिन राहुल डटा रहा। उसकी आंखों में गांव को बचाने की आग जल रही थी। उसने खुद अपने हाथों से लकड़ियां इकट्ठी कीं और चिता के पास रखीं। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप शुरू किया। तभी जंगल का सन्नाटा टूट गया। पेड़ों की डालियां हिलने लगीं, हवाएं चीखने लगीं। बालों का तूफान चारों ओर से उन पर टूट पड़ा। राहुल को लगा मानो पूरा जंगल बालों के समंदर में डूब गया हो। हर कदम पर मौत का डर था। तांत्रिक ने राहुल को चेताया, यह उसकी असली शक्ति का पहला रूप है। अगर हमने हड्डियों को जला दिया तो वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, लेकिन जरा सा भी चूक गए तो हम सब उसकी कैद में होंगे। राहुल ने दृढ़ निश्चय किया। मशाल को और तेजी से जलाया और चिता की राख को कुरेदना शुरू किया। जैसे ही उसने मिट्टी हटाई, भीतर से हड्डियों का ढांचा झलकने लगा। उसी पल एक भयंकर चीख से पूरा जंगल कांप उठा। राधा का चेहरा अंधेरे से निकलकर उनके सामने तैरने लगा। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके बाल धरती से आसमान तक फैल चुके थे। जैसे ही राहुल ने मिट्टी हटाकर हड्डियां बाहर निकाली, पूरा जंगल कांप उठा। अचानक राधा की आत्मा और भी भयानक रूप में सामने आ गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और उसके लंबे काले बाल आसमान तक फैल गए। ऐसा लग रहा था मानो पूरा आकाश अंधेरे में डूब गया हो।
तांत्रिक तुरंत जमीन पर बैठ गया और ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार करने लगा। हर मंत्र के साथ थोड़ी देर के लिए बाल पीछे हटते, लेकिन तुरंत और भी ताकत से वापस आ जाते। हवा तेज हो गई थी, पेड़ झूम झूम कर डरावनी आवाज निकाल रहे थे। तभी राधा की आवाज गूंजी, मेरी मौत अधूरी थी, जब तक किसी की बलि नहीं होगी मैं मुक्त नहीं हो सकती। गांव वाले डरकर पीछे हट गए, किसी के हाथ कांप रहे थे तो कोई रोने लगा। लेकिन राहुल डटा रहा। उसने मशाल कसकर पकड़ी और जोर से बोला, तेरी मुक्ति बलि से नहीं, तेरे पापों से होगी। यह कहकर वह आगे बढ़ा और मशाल हड्डियों के ढेर पर रख दी। अचानक आग भड़क उठी, हड्डियां जलने लगीं और उसी के साथ राधा के लंबे बालों में आग लग गई। राधा एक भयानक चीख मारती हुई हवा में कांप उठी। उसकी चीख इतनी तीखी थी कि पूरा जंगल हिल गया। बाल आग में जलते जलते राख बनने लगे और राख हवाओं में उड़ने लगी। तांत्रिक ने आंखें बंद की और आखिरी मंत्र पढ़ा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, राधा का चेहरा धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। उसकी आवाज टूटती हुई गूंज में बदल गई और फिर सब सन्नाटे में डूब गया। गांव वाले धीरे धीरे आगे आए। सबको लगा कि अब यह भयावह साया हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लोग राहत की सांस लेने लगे। राहुल ने गहरी सांस ली और सोचा कि गांव अब सुरक्षित है। लेकिन तभी राख के ढेर में से एक लंबा काला बाल धीरे धीरे हिलने लगा। मानो अभी भी राधा की आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई। सबको लगा था कि राधा की आत्मा अब हमेशा के लिए मिट चुकी है। गांव वाले धीरे धीरे अपने घर लौटने लगे। बच्चे अपनी माओं से चिपकर रोते रोते सो गए, पर राहुल की आंखों में चैन नहीं था। उसे बार बार वही राख का ढेर याद आ रहा था जिसमें से एक लंबा काला बाल हिला था। रात गहरी हो चुकी थी। राहुल अकेला उस राख के ढेर की ओर ओढ़ गया। उसने मशाल उठाई और धीरे धीरे दम बढ़ाए। उसकी लिए ठंडी लहर दौड़ गई। राख के बीच में से एक एक करके के लंबे बाल रेंगते हुए बाहर आ रहे थे। अचानक हवा का झोंका चला, राख उड़ गई। राख के बीच से राधा का चेहरा उभर आया। आधा जला हुआ, आधा काला, पर आंखें अभी जल रही थीं। उसने फुसफुसाकर कहा, मैं कभी पूरी तरह नहीं मर सकती, क्योंकि मेरे बाल कभी खत्म नहीं होंगे। राहुल पीछे हट गया। समुच शांति छा गई। चांदनी जंगल पर फैली और हल्की ठंडी हवा बहने लगी। राहुल ने राहत की सांस ली। गांव वाले उसके पैरों पर झुक गए और बोले, तूने हमें बचा लिया। तांत्रिक ने धीरे से कहा, अंधकार कभी पूरी तरह मिटता नहीं, लेकिन जग साहस और एकता है, रोशनी हमेशा जीती रहेगी। राख अब हवा में बिखर चुकी थी। गांव फिर से सुरक्षित था। लेकिन कहीं दूर घने अंधेरे जंगल में एक सूखी डाल पर एक लंबा काला बाल हिल रहा था, मानो किसी और रात फिर से लौट आने का वादा कर रहा हो। पूरी कहानी यहीं पर एक रहस्यमय अंत के साथ पूरी होती है।